अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है, जो दिलों के भेद को जानता है। तमाम तारीफ़ उसी परवरदिगार के लिए है। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा मुजर्रफ और तीर बहतफ और कामयाब नक्श पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा नाचीज़ हाफिज़ मेहरबान अली ने इस नक्श का, इस तावीज़ का अमल किया है। जिस मकसद के लिए, जिस मतलब के लिए मैं किसी शख्स को ये तावीज़, ये नक्श लिख कर देता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से, अपने फ़ज़ल से उसमें कामयाबी अता फ़रमाता है। चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कारोबार की बंदिश हो, हर परेशानी के लिए, हर मकसद के लिए, हर मतलब के लिए ये तावीज़, ये नक्श मैं लिख कर देता हूँ। मैं इसका आमिल भी हूँ। आज मैं आपकी खिदमत में लिखने का तरीका पेश कर रहा हूँ। प्यारे नाज़रीन के ये तावीज़ किस तरीके से लिखा जाता है, कब इस्तेमाल होगा, किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाएगा, पूरा तरीका मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा, बतलाऊँगा। मेरा मकसद वीडियो बनाकर अपलोड करना नहीं था, लेकिन प्यारे नाज़रीन, मुझे किसी बुज़ुर्ग ने मजबूर कर दिया। एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारे अल्लाह वाले अभी कुछ रोज़ पहले मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि बेटा, जितने भी एक एक अमलियात आपके पास हैं वो नायाब हैं, मुजर्रब हैं, आप लोगों की खिदमत में पेश कर दें, ताकि जो लोग परेशानी में मुब्तला हैं, जादू और जिन्नात की चपेट में हैं, या कारोबार की बंदिश उनके पास लगी हुई है, हर तरह से परेशानियों ने उनको घेर लिया है, उनके पास कोई रास्ता नहीं, तो प्यारे नाजरीन, उनके लिए ये नक्श तीर बहदफ काम करता है। जो लोग आमिल को दिखा कर परेशान आ चुके हैं, जो लोग तांत्रिक के पास जाते जाते परेशान आ चुके हैं, अपने पैसे भी खर्च कर चुके हैं, लेकिन कोई मसला हल नहीं होता, दुआ कराते कराते बुज़ुर्गों से, अल्लाह वालों से परेशान आ गए, लेकिन दुआ भी कोई काम नहीं कर रही, तो उनके लिए ये तावीज़, ये नक्श तीर बहदफ है, यानी तीर की तरह काम करता है। ये नक्श जो है प्यारे नाज़रीन, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नक्श है। ये इसका अमल जो है मैंने कर लिया है। ये पहले ही रोज़ से इसकी तासीर शुरू हो जाती है। ये नक्श, ये तावीज़ पहले ही रोज़ से अपना काम करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, इसका लिखने का तरीका यह है। इसके 16 खाने बनाने हैं आपको, 4, 8, 12, 16 खानों वाला ये नक्श है। इसके ऊपर आप यहाँ पर आदाद में लिखेंगे, अरबी में भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जो हज़रात अरबी या उर्दू लिखना जानते हैं तो वो ऊपर की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरबी में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। बहरहाल, जो लोग गैर मुस्लिम हैं और जो मुस्लिम हैं, इन सब के लिए मेरी तरफ से इसकी इजाज़त है। इसको आदाद में लिखा जा रहा है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत और मुश्किल की बात नहीं है। अगर आप उर्दू लिखना नहीं जानते तो प्यारे नाजरीन, आप इसको हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। प्यारे नाजरीन, इसकी चाल यहाँ से शुरू होती है। मैं आपको लिखकर और समझाने के तरीका भी बतला रहा हूँ, लिखकर दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये नक्श लिखा जाएगा, पूरा तरीका समझा रहा हूँ। 189, 190, 91, 192, 193, 194, 195, 196, 197, यहाँ 198, 199, यहाँ पर आएगा 200, यहाँ पर 200। आप इसको हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फिर यहाँ पर 201, 202, 203, 204। प्यारे नाजरीन, ये नक्श मुकम्मल लिखा गया। इसके आदात आप 4 खानों से जब भी इसको टोटल करेंगे तो ये 786 बनते हैं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आदात भी 786 ही होते हैं। आप 1, 2, 3, 4 खानों से जब इसका टोटल लगाएंगे तो 786 बनेंगे।
इस तरफ से भी अगर आप टोटल लगाएंगे तो 786 बने हैं। तो प्यारे नाजरीन, नक्श लिखने का तरीका ये भी बहुत ज़रूरी है। कौन सी तरफ से लिखा जाएगा? सबसे पहले आदाद वो रखे जाएंगे जो कम होते हैं, 189, फिर उसके बाद 190, एक एक बढ़ाकर ये नक्श लिखा जाएगा। ये इसकी चाल होती है। तो नाजरीन, इसका इस्तेमाल का ये तरीका है, अगर कोई आदमी ज़्यादा सख्त बीमार है, 10 या 5 साल से बीमार है, तो सिर्फ 40 नक्श उसके लिए लिखकर आप दे सकते हैं। अगर ख़ुद मरीज़ है तो आप ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। एक नक्श लिखकर आप अपने गले में डाल लें और 40 नक्श लिखकर एक रोज़ाना का पीने के लिए आप मरीज़ को दे दें। अगर मरीज़ खुद है तो फिर खुद इस्तेमाल करें। सुबह निहार मुँह आधा कप पानी में एक तावीज़ घोल कर, यानी आधा घंटा पहले घोल दे, उसके बाद जो घुला हुआ पानी है ये रंग उतर जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है ज़ाफ़रान से। ज़ाफ़रान अगर नहीं मिलती तो आप पीले कलर के स्केच पेन से भी लिख सकते हैं, जैसे ये होता है, ये पीले कलर का स्केच पेन होता है, आप इससे भी लिख कर दे सकते हैं और ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो नाजरीन, 40 नक्श पीने के लिए और एक गले में डालने के लिए, 3 नक्श यानी 3 तावीज़ नहाने के लिए मरीज़ को देने हैं। अगर मरीज़ ज़्यादा पुराना बीमार नहीं है, सिर्फ 6 महीने से या 3 महीने से या 2 महीने का बीमार है या 1 साल का बीमार है, तो 21 तावीज़ काफ़ी हैं। अगर 2 या 1 महीने का बीमार है तो सिर्फ 7 रोज़ के तावीज़ पीने के लिए दे दें, यही काफ़ी हैं। तो नाजरीन, ये था आज का नक्श और वीडियो अब मैंने मुकम्मल कर दी है। अगर आपकी कोई बात समझ में ना आए तो प्यारे नाजरीन, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा इंशाअल्लाह। उसके बाद मैं आपको अलहम्दु शरीफ का तावीज़ बताऊंगा, किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है। ये नक्श, ये तावीज़ भी बताऊंगा कि ये बहुत ही मुजर्रब और नायाब ये तावीज़ है जो आपके सामने रखा हुआ है। उसके बाद इसका भी अमल बताऊंगा कि ये फलीता किस तरह से काम करता है। जिन्नात, जादू और भूत प्रेत को जलाने के लिए, हटाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। चाहे कितना भी सख्त हो, चाहे 10 या 20 साल पुराना हो, 50 साल पुराना हो, अल्लाह के फजलो करम से सिर्फ 3 रोज़ में ही जादू और जिन्नात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। उसके लिए मैं अलग अलग से वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से मैं फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत खल्क़ के लिए आपके सामने ये एक एक तावीज़, एक एक अमल बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत खल्क़ के लिए, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप भी मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, पैसा ख़र्च नहीं कर सकते, वो लोग ख़ुद इस तावीज़ को लिख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़रूर इसमें कामयाबी अता फ़रमाएगा। बीमारी चाहे कैसी भी हो, शिफ़ा मिल जाएगी। तो प्यारे नाजरीन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वो भी इसलिए ताकि आने वाली हर वीडियो जिसमें मैं एक एक अमल आपको तरतीब से बताऊंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्यारे नाजरीन, चलते हैं हम, जाने की हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।